दुनिया के कई देशों में चीनी स्मार्टफोन काफी पॉपुलर हैं। भारत के स्मार्टफोन बाजार में भी लंबे समय से चीनी कंपनियों का दबदबा कायम है। शाओमी, ओप्पो, रियलमी और वीवो भारत के टॉप 5 स्मार्टफोन में शामिल ब्रांड्स हैं। ये सभी कंपनियां चाइनीज हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिन चीनी कंपनियों के स्मार्टफोन भारत और दूसरे देशों में धड़ल्ले से बिकते हैं, वही स्मार्टफोन चीन के लोग खुद खरीदना पसंद नहीं कर रहे, बल्कि इसकी जगह पर चीनी नागरिक आईफोन 13 सीरीज के दीवाने हैं और एप्पल के दूसरे फोन खरीद रहे हैं। रिसर्च फर्म काउंटरपॉइंट की रिपोर्ट के मुताबिक ओप्पो को पीछे छोड़कर एप्पल चीन का टॉप स्मार्टफोन ब्रांड बन गया है। अक्टूबर महीने में आईफोन 13 सीरीज के स्मार्टफोन में पिछले महीने के मुकाबले 40% की बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं चीन की टॉप टेक कंपनियां हुआवे, वीवो और ओप्पो टॉप स्मार्टफोन ब्रांड बनने में फिसड्डी रही। पिछले साल मार्च में ओप्पो चीन की सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी बनकर उभरी थी, लेकिन मार्च 2021 में वीवो टॉप कंपनी बनने में कामयाब रही। लेकिन अब अक्टूबर में इन सभी कंपनियों को पीछे छोड़कर एप्पल चीन की लीडिंग स्मार्टफोन कंपनी बन गई है। ये दिसंबर 2015 के बाद पहला मौका है जब एप्पल चीन में टॉप स्मार्टफोन ब्रांड बनकर उभरा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ समय में हुआवे प्रीमियम स्मार्टफोन के मार्केट से बाहर है। पिछले 5 से 6 महीने में हुआवे के मार्केट शेयर में जोरदार गिरावट देखी गई है और इसका सीधा फायदा एप्पल को मिला है। दिसंबर 2015 के बाद पहली बार एप्पल चीन में नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड बन गया है। चीन में 618वीं सेल के आखिरी दिन 1 सेकंड में 100 मिलियन युआन यानी करीब 115 करोड़ रुपए के आईफोन्स की बिक्री हुई थी। मतलब चीन में सबसे ज्यादा एप्पल के आईफोन स्मार्टफोन को पसंद किया जा रहा है। तो वहीं भारत में अभी भी चाइनीज कंपनी शाओमी का दबदबा कायम है। जुलाई से सितंबर यानी तीसरी तिमाही के बीच शाओमी ने भारत में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन बेचे हैं। शाओमी 2021 की तीसरी तिमाही में 1 करोड़ 20 लाख स्मार्टफोन की बिक्री के साथ सबसे आगे रहा। इसके बाद सैमसंग ने भारत में 81 लाख स्मार्टफोन की बिक्री की। 79 लाख स्मार्टफोन की बिक्री के साथ एक और चाइनीज कंपनी वीवो तीसरे नंबर पर रही। तो वहीं रियलमी ने भारत में इसी तिमाही 75 लाख स्मार्टफोन बेचे, जबकि ओप्पो ने 51 लाख स्मार्टफोन्स की बिक्री की। भारत में पिछले साल के मुकाबले इस साल स्मार्टफोन मार्केट थोड़ा ठंडा रहा। इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 की तीसरी तिमाही में भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में सालाना आधार पर 12% की गिरावट दर्ज की गई। इस दौरान भारत में 4 करोड़ 80 लाख स्मार्टफोन शिपमेंट किए गए, जबकि पिछले साल 2020 में भारत में 5 करोड़ 42 लाख स्मार्टफोन्स की बिक्री हुई थी। तब भी वो 9 करोड़ की बिक्री के साथ सबसे आगे था। भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में पहली बार 12% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि इसके पहले पिछली 4 लगातार तिमाहियों में ग्रोथ ही दर्ज की गई थी। इसकी वजह लॉकडाउन में हुई चिप की कमी मानी जा रही है। भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में तो लगभग पूरी तरह चीन ने अपनी पैठ बना रखी है, लेकिन चीन के लोगों को खुद उनकी कंपनियों के स्मार्टफोन रास नहीं आ रहे।